जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अब बिहार पुलिस की एग्जाम की डेट भी आ गई कि अगस्त महीने में एग्जाम होना एकदम तय हो चुका है। तो अपने फिजिकल के साथ में हम सबको अपना पढ़ाई को भी काफ़ी अच्छा मजबूत करना होगा, क्योंकि जब रिजल्ट होंगे तभी तो हमारे दौड़ वगैरह वगैरह काम में आने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, उसी को मजबूत करने के लिए हम आपका लगभग जो भी जीके और जीएस के प्रश्न बनेंगे, वो प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न वीवीआई प्रश्नों को छाँट करके आपके लिए हम लाए हैं। और ये हमारा पहला क्लास है बिहार पुलिस का, पहला रिकॉर्डेड क्लास है। तो इसी प्रकार लगातार सेवाएँ आपको दी जाएगी, तो बने रहिए इसमें। देखिए प्रश्न के किस तरीके से एग्ज़ाम में आपके प्रश्न पूछे जाएँगे। प्रीवियस ईयर का प्रश्न प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न जो भी जीके और जीएस के बनते हैं, वो प्रश्न हम आपसे यहाँ लेकर के आए हैं। जैसे देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या दिया? अनवर ए सुहैल। अनवर क्या दिया सर? अनवर ए सुहैल। अनवर ए सुहैली नामक एक ग्रंथ है। ये क्या है? एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ की अनुवाद किसका अनुवाद है? मतलब कौन से पुस्तक का अनुवाद करके उसका नाम दिया गया अनवर ए सुहैली। अर्थात वो पुस्तक पंचतंत्र हो सकते हैं, वह पुस्तक महाभारत हो सकते हैं, वह पुस्तक रामायण हो सकते हैं, और वह पुस्तक सूरसागर हो सकती है। तो हमें यही सोचना है कि इन चारों में से किस पुस्तक का अनुवाद करके उस पुस्तक का नाम अनवर ए सुहैली रखा गया। ये प्रश्न हमारा फर्स्ट बोल रहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। पंचतंत्र का अनुवाद करके उसे नाम क्या रखा गया? अनवर ए सुहैली। तो ये हमारे पहले प्रश्न हुए। दूसरी प्रश्न की ओर चलते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो बना था, उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन आंसर को याद रखने से पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में क्वेश्चन ही हमें याद नहीं रहता। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, या स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या प्रश्न पूछा? सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो सम्राट हर्षवर्धन है, उन्होंने 2 धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कहां कहां? कन्नौज एवं प्रयाग में, प्रयाग एवं थानेश्वर में, थानेश्वर एवं वल्लभी में, या वल्लभी एवं प्रयाग में। इस प्रश्न का आंसर सोचिए जल्दी से। प्रश्न क्या पूछा? यही ना सर कि हर्षवर्धन हर्षवर्धन ने 2 धार्मिक सम्मेलन किया, और वह सम्मेलन वह कहाँ किए थे, किस जगह पर किए थे? तो वह सम्मेलन कन्नौज एवं प्रयाग में किए थे। ठीक है ना? आंसर क्या हो जाएगा? कन्नौज एवं प्रयाग। चलिए आगे चलते हैं। चौथे नंबर प्रश्न क्या कह रहा? किस शासक ने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था? किसने? पल्लव वंश ने, राष्ट्रकूट वंश ने, चोल वंश ने, या सातवाहन वंश ने? कौन से वंश ने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी को घोषित कर दिया था? तो चोल वंश। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कहा? गोलघर, जो हमारा पटना में गोलघर है, वह गोलघर का निर्माण कब हुआ? किस साल पटना के गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1783, 1780, 1785 या 1786? तो पटना का जो गोलघर है वह 1786 ईस्वी में बना था, और यह अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। और यह गोलघर इसलिए बनाए गए थे, इसमें रहने के लिए नहीं, घूमने के लिए नहीं, इसमें अनाज रखने के लिए बनाया गया था। ठीक है, और ये बनाया कब गया था गोलघर? तो 1786 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर क्या है? मुगल बादशाह किसने अपना आत्मकथा फारसी में लिखा? मतलब जो मुगल काल के शासक हैं, वह अपनी आत्मकथा को फारसी भाषा में लिखा। कौन? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, या शाहजहां? जल्दी से सोचिए कि कौन व्यक्ति है जिन्होंने अपनी अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखे? तो वह जहांगीर था। ठीक है, जहांगीर है जिन्होंने अपनी फारसी भाषा में लिखे। चलिए आगे चलते हैं अगले नंबर। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना
सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक? मध्यकालीन इतिहास के प्रश्न पूछे गए आपसे कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया? तो सही आंसर डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। चलिए 8 नंबर प्रश्न चलते हैं। क्या पूछा? किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था? सबसे ज्यादा मुगल दरबार के किसके शासन में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति था? हुमायूं के, अकबर के, औरंगजेब के, जहांगीर के? यहां पर देखिए, आप आंख बंद करके किसको मारिएगा? अकबर को, क्योंकि अकबर एक हिंदू के प्रति अच्छा शासक था, लेकिन ये गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा सेना की बात पूछी है तो औरंगजेब के सेना में हिंदू सेना सबसे ज्यादा शामिल था, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या प्रश्न दिया? किस इतिहासकार ने दिन ए इलाही को धर्म कहा था? किसने कहा था? जल्दी से सोचिए, दिन ए इलाही धर्म किसने कहा था? मतलब जो कहा था अबुल फजल ने, निजामुद्दीन अहमद ने, शेख सलीम चिश्ती ने या अब्दुल कादरी बदायूं के द्वारा? किसके द्वारा? किसके द्वारा कहा गया था? जल्दी से सोचिए, किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही धर्म को कहा था? अब्दुल कादरी बदायूं, अब्दुल कादरी बदायूं के द्वारा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ऊपर अबुल फजल वाला नाम हमरा याद है या निजामुद्दीन औलिया या निजामुद्दीन शेख सलीम चिश्ती का नाम है और नीचे वाला नहीं पढ़ते तो ऊपर ही क्लिक कर देंगे, गलत हो जाएगा। अब्दुल कादरी बदायूं होंगे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला 10 नंबर प्रश्न देखिए, ज्योग्राफी से पूछा गया। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? गांधी सागर बांध, भाखड़ा बांध, हरिक्के बांध या गोविंद बल्लभ सागर बांध? तो देखिए इंदिरा गांधी नहर जो वह हरिक्के बांध है, इसका आंसर क्या होगा? उद्गम स्थल हरिक्के बांध पर, ठीक है। चलिए भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। कौन नदी पर? सतलज नदी पर। चलिए मानव नेत्र, साइंस में चले आए। मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? क्योंकि हम पहले ही कहें, इससे कम से कम बिहार पुलिस के 45 प्रश्न कंप्लीट दम करवाने की गारंटी दी जाती है, अगर प्रत्येक सेट को अब कवर किए तो, ठीक है ना। तो इसलिए अब साइंस के प्रश्न की ओर हम आ गए और साइंस का प्रश्न हमारा क्या कह रहा? मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? सोचिए, मानव नेत्र क्लास 10th का ही ये है बात, और कंपटीशन में तो अलग चीज हो गया। रेटिना, कॉर्निया, पूरी आंख, नेत्र लेंस। अब पूरी आंखवे को गोलका को बाहर निकाल के दान नहीं न कर देते हैं, इसीलिए पूरी आंख गलत होगी। नेत्र लेंस अंदर होता है, इसको कैसे दान करेंगे? अब आ गया रेटिना। रेटिना पर तो प्रतिबिंब बनता है जी, और मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनती है, ठीक है ना। तो रेटिना को भी नहीं दान करेंगे, दान किसको करेंगे? कॉर्निया को। अर्थात मानव नेत्र को दान किया जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो किसको? कॉर्निया को दान किया जाता है। और नेत्र लेंस, मानव नेत्र में कैसा लेंस की तरह कार्य करता है? उत्तल लेंस के व्यवहार के भांति कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए। पीलिया से प्रभावित होता है, पीलिया से शरीर का, बायो में चले गए, अभी फिजिक्स के बाद हम बायो में चले गए। क्या बोल रहा? पीलिया से प्रभावित होगा अमाशय, अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत। तो पीलिया जो बीमारी होती है, उस बीमारी से कौन से शरीर के कौन से भाग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो पीलिया से यकृत प्रभावित होते हैं, ठीक है। पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। क्या कह रहा? डायलिसिस क्रिया संबंधित है किससे? डायलिसिस क्रिया का संबंध किससे है? तो किससे? ऑप्शन क्या क्या दिया? किडनी से, लीवर से, आंख से, मस्तिष्क से। जल्दी सोचिए कि डायलिसिस क्रिया का संबंध किससे है? तो डायलिसिस क्रिया देखिए किसमें है, तो संबंध वह किडनी से होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? अब देखिए ना, हल्दी, तो हल्दी हम सब कहाँ से मिलता? फल से। फल, हल्दी है जो फल तोड़ लेते हैं, उसका पुष्प से नहीं, पुष्प से ये होता लौंग वगैरह है ना, जो पुष्प से प्राप्त होता है, जड़ से या तना से। अब बताइए जल्दी से सोचिए, ऑप्शन 2 ही कंफ्यूजन वाला बचा, एक जड़ बचा और अगला तना बचा। अब सोचिए कि जड़ किसको कहेंगे और तना किसको कहेंगे। अब प्राप्त करना है हमें हल्दी को,
प्राप्त करना है हमें हल्दी को। तो हल्दी की जो प्राप्ति होती है वह पौधे की तना भाग से प्राप्ति होती है। किससे प्राप्ति होती है? तना से प्राप्ति होती है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा? महाभारत के फारसी में अनुवाद का शीर्षक कौन है? यह ले लीजिए। अब महाभारत को फारसी में किसने अनुवाद कर दिया? उस व्यक्ति का नाम बताइए। अनवर सुहेली, रजमनामा, रामायण, अयार दानिश, किसके द्वारा किया गया? जल्दी से सोचिए। महाभारत को फारसी भाषा में रजमनामा, रजमनामा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 कंप्लीट किए सर, 16 की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नापाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? उस शासक के बारे में सोचिए। उस सोचिए कि कौन है जो फसल की नापाई, मतलब जितना भाग में आप फसल रोपते हैं उसका आधा आपको देना होगा सरकार को। अर्थात उस समय का सरकार कौन रहेगा? जो राजा है वो राजा रहेगा। सोच लीजिए कि 1 बीघा में अगर हम फसल लगाए हैं, 1 बीघा में फसल लगाएं तो उसमें से 10 कट्ठा को राजस्व ही दे देना होगा, कर के रूप में ही दे देना होगा। मध्यकालीन से पूछा गया प्रश्न हिस्ट्री का, देखिए तो फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन, कौन व्यक्ति है ऐसा? तो वह देखिए उसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही कहा जाता है, राजस्व के तो छोड़िए, इनके समय में अगर कोई भी व्यक्ति जितना कम सामान तौल करके देता था, अगर वो उसकी चोरी पकड़ी जाती थी तो उतना उसके शरीर का मांस काट लिया जाता था। ये ऐसा शासक थे इनके शासनकाल में कि अगर आप 1 केजी में आलू खरीदे गए, उसमें 100 ग्राम अगर आलू कम तौल के दिया तो 100 ग्राम उस जो कम तौल के दिया, अगर वो पकड़ा गया गलती से उसका चोरी, तो 100 ग्राम उसके शरीर का मांस काट लेगा। ये इसके शासनकाल में ऐसा व्यवस्था था, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर इसका सी याद रखेंगे, कौन से? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 की ओर। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा। बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? बक्सर का युद्ध जो हुआ उस समय एक ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर, मीर कासिम या मुनरो? तो उस समय के सेनापति हेक्टर मुनरो थे। कौन थे? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति, सेना का कमान संभाला था हेक्टर मुनरो के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो गया। चलिए 18 नंबर प्रश्न आते हैं। भूपरिपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन सा? सोच लीजिए, प्रश्न को अच्छे से सोचना, मिस नहीं कीजिएगा, याद रहे हमेशा, नहीं तो ये सब प्रश्न कंफ्यूजन वाला बनेगा और कंफ्यूज हम आपको कर देंगे। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए कि भूपरिपट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। कौन से तत्व है जो भूपरिपट्टी पर सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो भूपरिपट्टी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन हो जाएंगे, ठीक है ना, सर्वाधिक ऑक्सीजन हो जाएंगे। जबकि वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाले गैस कौन हो जाएंगे? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन हो जाएंगे। और ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले गैस कौन है? हाइड्रोजन या हीलियम। जल्दी से सोचिए, हाइड्रोजन या हीलियम। तो हाइड्रोजन से हीलियम में रूपांतरण होने के कारण ही, हाइड्रोजन से हीलियम में रूपांतरण होने के कारण ही नाभिकीय संलयन की जो क्रिया होती है, वही क्रिया के कारण सूर्य इतना अपार ऊर्जा देता है और जिससे हमारे पूरी पृथ्वी जगमगाती है, ठीक है ना। तो सूर्य में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और पृथ्वी के भूपरिपट्टी पर तो ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या करा। विजयनगर के राजा, विजयनगर का एक राजा है कृष्णदेव राय, ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? अर्थात विजयनगर साम्राज्य के एक राजा कृष्णदेव राय गोलकुंडा के किस राजा के साथ में युद्ध लड़ा था? जल्दी से बताइए। कुलू कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्लाम आदिल शाह या हरिहर एवं बुक्का? किसके द्वारा लड़ा गया था? देखिए अगर आप इतिहास पढ़े हैं ना तो ऐसे ही छाट दीजिएगा। अब देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम वंश के थे, ठीक है, और ये पूछ रहा कौन से वंश के? गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो देखिए वैसे नहीं, आप इसको डायरेक्ट याद रख लीजिए, कुल्लू कुतुब शाह। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा कि जो गोलकुंडा का युद्ध था विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव, देखिए विजयनगर साम्राज्य का जिस समय था ना, उस समय तुगलक वंश चल रहा था।
क्योंकि 1300 ईस्वी के कुछ के आसपास की ये बातें हैं। तो उस समय तो ऐबक होगा नहीं, ये क्या दिया, इस्माइल दिया है ना। हरिहर एवं बुक्का तो विजयनगर का ही राजा था, तो इससे होगा नहीं। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुलू कुतुब शाह। गोलकुंडा का युद्ध विजयनगर, कृष्णदेवराय कुलू कुतुब शाह के द्वारा युद्ध लड़ा था। ठीक है ना। तो चलिए ये हो गए हमारे पास। अभी चलते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न आइए। 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा। 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया, ये प्रश्न पूछे। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रश्न है कि 1916 में, देखिए यहाँ प्रश्न दो बन जाएगा। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो किस जगह हुआ था, लखनऊ में हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने किया, जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी या अंबिका चरण मजूमदार। तो सही आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार, डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 की ओर। 21 क्या कह रहा, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा है, कौन से आंदोलन है जो भारत में पहला बार किसानों का आंदोलन था, चंपारण, बारदोली, बेगूसराय या बिजोलिया। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन भी था, और पूरे भारत में किसानों के लिए सबसे पहला आंदोलन किया गया तो बिहार की धरती चंपारण से किया गया, इसलिए चंपारण आंदोलन हो जाएंगे। चलिए 25 प्रश्न का सेट लिया गया, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकताएं नहीं है। 25 प्रश्न के सेट लिए गए, 22 नंबर प्रश्न तक हम सब पहुंच चुके हैं। देखिए एक सेट में वैसे प्रश्न की संख्या 50 थी, लेकिन हम वीडियो इस 50 प्रश्न को 2 भागों में बांट दिए, 25-25 कर करके। ठीक है, तो इसमें मात्र आपको 25 प्रश्न ही मिलेगा देखने के लिए। वर्ष 1938 में देख कहां चला गया, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, सुन लीजिएगा, ये 1938 का खतरनाक अधिवेशन था, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी का विवाद था। उनके विपक्ष में खड़े थे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी किसी दूसरे व्यक्ति को खड़े किए थे। ठीक है ना। चलिए अभी ये प्रश्न देख लीजिए, पहले ये देख लीजिए 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, हरिपुरा में हुआ। उस अधिवेशन का अध्यक्ष किए थे किसने, अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस। तो उसका अध्यक्ष किए थे सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 22 नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न, 23 क्या कर रहा, दिल्ली का कौन सा सुल्तान, दिल्ली का क्या प्रश्न पूछ रहा है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था। जो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न क्या कह रहा कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो मंगोल शासक चंगेज खां के समकालीन था, इल्तुतमिश। कौन थे, इल्तुतमिश, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न चलते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती किस नगर में है, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। वह किस स्थान पर है, गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोटा या वर्धा। तो वह अहमदाबाद में। कौन सा आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा। 24 का आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए अभी इस सेट का हम सब लास्ट प्रश्न देखते हैं। इस सेट का क्या करेंगे, लास्ट प्रश्न देखेंगे। 25 नंबर क्या पूछ रहा, 8 अगस्त 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू किया। 1942 ईस्वी में कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू किया गया, मुंबई, मद्रास, कोलकाता या पुणे। तो इसका सही आंसर मुंबई हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। तो देखिए हम 25 प्रश्न कंप्लीट किए। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, क्योंकि अभी हम एक अपने परिवार को बड़ा करने के उद्देश्य से लगे हुए हैं, इसीलिए वीडियो को 25 प्रश्न का ही हम लिए हैं। अगर स्थिति ठीक ठाक रहा, आप सभी लोगों का अगर सपोर्ट रहा, तो ये प्रश्न हम 50 तक भी करेंगे, क्योंकि लास्ट पर सेट में 50 प्रश्न का दिया गया। ठीक है, पर सेट में कितने 50 प्रश्न दिए जाएंगे, और 50 प्रश्न का सेट इसमें नहीं लेकर के हम 25 प्रश्न ही लिए हैं। ठीक है, तो अब दूसरे सेट में इंतजार कीजिए आप 25 प्रश्नों का। तो इसी प्रकार आप बने रहिए एक छोटे से इस मेंबर के साथ। तो चलिए धन्यवाद।